हेलो एवरीवन, आई एम सलोनी। एजुकेशन 91 में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, तो ये फिजिक्स की टेस्ट सीरीज़ 2 है। इससे पहले मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ 1 दी कंप्लीट करा दी है, तो ये टेस्ट मतलब ये दूसरी सीरीज़ मैं आपको देने जा रही हूँ। ठीक है, और इसके नोट्स अगर आपको लेने हैं तो मैंने कल भी कहा था आपको टेलीग्राम पर आपको ऐड होना पड़ेगा, जिससे आपको ये PDF भी मिल जाएंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं इसमें जो है न्यूमेरिकल एंड शॉर्ट क्वेश्चंस रख रही हूँ, थ्योरी मैं इसमें नहीं रख रही हूँ, बिल्कुल भी बहुत ही कम थ्योरी रख रही हूँ। बिकॉज थ्योरी सिर्फ मेन क्योंकि आप लोगों ने थ्योरी पढ़ रखी होगी, हमें चीज़ों की जो ज़रूरत होती है सिर्फ एक क्वेश्चंस की ज़रूरत होती है हमें। ठीक है, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और दिख रहे हैं यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन ही यहाँ पे रखे जा रहे हैं जो आपको एग्जाम्स में हेल्पफुल करेंगे। आई थिंक सो आपको ये सब चीज़ समझ में आ रही होंगी और आप वो एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। ओके, चलिए देखिए मैं आपके लिए इतना सारा कंटेंट आपको तैयार करती हूँ, तो बस इसकी फी पे यही करनी है आपको कि बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपको जो भी फ्री में कंटेंट मिल रहा है उसको पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। A steel rod of the length 1 m rests on the smooth horizontal base and if it is heated 0 degree to देखिए 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप्ड इज द इन द रोड। आपको याद रखना है ये क्वेश्चंस। ठीक है, कि एक स्टील रोड है, उसकी लेंथ एमरेस्ट ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल बेस में इसको हीट करते हैं 0 से 100 पे, तब उसकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होती है, आपने स्ट्रेन वगैरह के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी, लॉन्गिट्यूडनल वर्क स्ट्रेन वगैरह, जैसे बाई बराबर स्ट्रेन अपन स्ट्रेस होती है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर 0, आपको कंप्लीटली याद ऐसे ही रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A steel rod of length of 50 cm has a cross sectional area of the 0.4 cm स्क्वायर। देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या है कि यहाँ पर इन्होंने एरिया दिया हुआ है। ठीक है, what force would be required to stress the rod by the same amount as the expansion produced by the heating it through the 10 degree C। अल्फा की वैल्यू इन्होंने दी हुई है एंड बाई की वैल्यू इन्होंने दी हुई है, बट यू नो डैट कि जो फोर्स होता है, फोर्स इक्वल क्या होता है, वाई ए अल्फा डॉट डेल्टा हीट। क्योंकि आप जानते हो ना, जैसे हीट से क्या होता है, हीट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आप क्या है कि इस चीज़ में देखो आपको यहाँ लेंथ दी हुई है, यानी कि एल की वैल्यू भी आपको यहाँ से मिली हुई है। ठीक है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द 0.4 सेंटीमीटर की ए की वैल्यू आपको यहाँ मिली हुई है, तो आप क्या क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कुछ चीज़ें इन्होंने एक्स्ट्रा दी हुई है तो बाद में इसको, लेकिन फिलहाल अभी हमें क्या करना है कि हमें फोर्स निकालना है इसमें। तो देखिए फोर्स कैसे निकाल रहे हैं हम इसमें, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए एफ इक्वल क्या है कि इसमें बाई ए अल्फा डॉट क्या दे रखा है इन्होंने, थीटा क्यू। तो आप सबकी वैल्यू इसमें रखोगे, देखो वाई की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है। अब देखो यहाँ क्या है 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे ना, बिकॉज क्योंकि यहाँ हमें न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर में, न्यूटन मीटर तो मीटर है, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, तो हम इसे क्या करेंगे मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो 10⁻⁴ ही करेंगे इसको चेंज करने के लिए। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे, बिकॉज आप एक कॉम्पिटिशन को देने जा रहे हो तो ऑब्वियसली चीज़ों को कर सकते हो हैंडल। अल्फा की वैल्यू हमें दी हुई है एंड इसमें हीट हमें दिया हुआ है 10 डिग्री C। आप इजली कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए देखिए 0.8 की टाइम पावर 3 एन, इसमें क्या है 800 एन यानी कि न्यूटन। ओके, इसका आंसर आप निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में। अगर आपको फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल एफ ए एल यानी एफ बाई ए वाई ए अल्फा डॉट डेल्टा क्यू। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो आप इसलिए क्वेश्चन तो कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ पेंडुलम क्लॉक विद द पेंडुलम मेड ऑफ द लीनियर ऑफ द पेंडुलम क्लॉक विद द पेंडुलम मेड ऑफ द, देखिए इसमें क्या है कि जो इसमें अल्फा की वैल्यू दी हुई है हमें, टाइम पीरियड ऑफ 0.5 सेकेंड दिया हुआ है, एक्यूरेट एट द 25 डिग्री C if the clock is used in a country where the average temperature is of any month at 35 degree C. What correction necessary at the end of month 30 days to the time given by the clock। इस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, बट अगर आपको पता है कि जो टाइम इंटरवल है
आपको देखो टाइम इंटरवल डेल्टा टी होता है, तो इसमें जो डेल्टा टी की वैल्यू आपको यहाँ पता है कि डेल्टा टी इक्वल क्या है, हाफ अल्फा डॉट टी डेल्टा क्यू। अगर ये आपको फॉर्मूला पता है तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अब देखिए यहाँ डेल्टा क्यू लिखा हुआ है, तो डेल्टा क्यू का मतलब क्या है कि Q2 माइनस Q1, यानी कि पहला हीट एंड सेकेंड आप माइनस कर सकते हो। इन चीज़ों को आप अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर क्या है कि डेल्टा टी की वैल्यू अगर आपको यहाँ पता है तो अब इसका फॉर्मूला पता है तो आप इजली इस क्वेश्चन को क्या है कर सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि जो 1 डे है, 1 डे में 86400 सेकेंड्स होते हैं। बस अगर आपको ये याद है तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इसलिए से, ओके। क्योंकि देखो कैलकुलेशन करने का मेरा कोई मेन पर्पस नहीं कि मैं कैलकुलेशन करूँ, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड देखिए, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड देखिए 2 टाइप से है, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट जो एक्सपेंशन होता है उसको क्या करते हैं, गामा अल्फा से शो करते हैं। जो कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन होता है, ये क्या होता है, ये डिफाइन करते हैं एक एपरेंट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। देखिए ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, राइज इन टेम्परेचर, एपरेंट इंक्रीजिंग इन द वॉल्यूम। आपको फॉर्मूला याद रखना है कि जो गामा अल्फा बराबर होता है एपरेंट इंक्रीजिंग इन द वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद है तो मतलब चीज़ों को सॉल्व करने में आसानी होगी। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन बाई गामा आर से सॉल्व करते हैं। तो यही इसका भी मीन्स ये है कि रियल इंक्रीजिंग इन द वॉल्यूम एंड अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर। तो इतना मीन्स नहीं है, मैंने मेन चीज़ इसमें एग्जाम्स में के पॉइंट ऑफ व्यू से लग दी है, ठीक है। गामा बराबर क्या होता है, गामा अल्फा प्लस गामा जी की वैल्यू अगर आपको नहीं, देखो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि आपको इसकी वैल्यू देंगे, इसकी वैल्यू देंगे, इसकी वैल्यू निकलवा लेंगे। जो भी पता है आपको, अगर मेन चीज़ आपको पता है यानी कि गामा आर पता है आपको, गामा अल्फा प्लस गामा जी, आपको ये चीज़ पता है तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो ना इजली, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है इसमें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट एवरी नीडेड टू द रेस्ट टेम्परेचर ऑफ द यूनिट्स एंड मास ऑफ सब्सटेंसेस बाय 1 डिग्री सी पर केल्विन, इट इज़ डिनोटेड बाय द SI, ठीक है। ऐसे करते हैं, कोई सी से करते हैं। तो DQ बराबर CM.DT, ठीक है। इतना चीज़ आपको याद होनी चाहिए, यानी कि जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, DQ बराबर CM.DT, ठीक है। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट जो कैपेसिटी यानी कि जो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है, तो आपको पता है कि DQ बराबर CM.DT होता है। सीजीएस यूनिट्स क्या होती है इसकी, सीजीएस यूनिट होती है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सी। तो सीजीएस यूनिट्स होता है, याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या है वो हमें देखो बड़ी चीज़ें पढ़ते हैं, वही कि मैंने कल बताया कि छोटी चीज़ें पढ़ना भूल जाते हैं, उसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सी, ओके। चलिए नेक्स्ट करते देखिए, सीजीएस हो गया। एसआई यूनिट्स क्या है, जूल पर केजी एंड केल्विन्स, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, कुछ भी टफ क्वेश्चन नहीं है, बस छोटा सा क्वेश्चन पढ़ना है आपको। The steam at 100 degrees C is passed into the 1.1 kg of the water contain calorimeter of the water equivalent 0.02 kg at the 15 degrees C till the temperature of the calorimeter it contain rise to 80 degrees C. What is the mass of steam, condense and latent heat of the steam? दी हुई है। चलिए क्वेश्चंस में क्या आपने कल मैंने आपको पढ़ाया था कि हीट गेन बराबर हीट लॉस होता है, यूनो डॉट यानी कैलोरीमेट्री का मैंने आपको प्रिंसिपल कैलोरीमेट्री पढ़ाया था आपको, थोड़ा सा यहाँ पे उसकी हेल्प लेनी होगी एंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए हीट रिक्वायर्ड वाटर एंड कैलोरीमीटर, वाटर एंड कैलोरीमीटर हीट रिक्वायर्ड क्या है, देखिए क्यू बराबर क्या होगा, वाटर का रखना है आपको, कैलोरीमीटर का रखना है, और देन डेल्टा क्यू यानी क्यू बराबर वही होगा कि Q2 माइनस Q1 एंड देन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व इजली कर सकते हो, ठीक है, कोई भारी बात नहीं है। लेटेंट ही हमें पता है Q बराबर ml होता है एंड डेट MC Q बराबर ml प्लस MC डेल Q, ये एक्स्ट्रा चीज़ों को जोड़ा गया है, ठीक है। आप इसे इजली को सॉल्व कर सकते हो, ठीक। यहाँ हमें पता है कि इसकी वैल्यू दी हुई है हमें लेटेंट ही, ठीक है, लेटेंट ही दी हुई है, इससे सॉल्व करके हम इसे यहाँ की n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।